ये एक टॉपिक है जो तुम्हें ऑलरेडी आता है मैडम, जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, सिर्फ तुम्हें लिखना सीखना है। ये टॉपिक कहाँ का है? कूलम लॉ में, ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये टॉपिक पोटेंशियल में। मैंने क्या किया, तीनों को एक ही जगह रख दिया, क्योंकि तीनों को लिखने का, तीनों के डायग्राम सब कुछ एक ही होगा इसलिए। तो मुझसे सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा, मुझसे कहा भाई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको फील्ड निकालनी है, फोर्स निकालना है, फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल निकालना, ठीक है। अब जो तुमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या, कूलम फोर्स, चाहे फील्ड हो चाहे पोटेंशियल हो, सब पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ी है। क्या पढ़ी है? पॉइंट चार्ज। जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं कि भाई एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पर क्या लाई कर रहा है, पी पॉइंट पर, ठीक है, कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, इस पर फोर्स निकाल लोगे तो कूलम लॉ लगा दोगे भाई उसको, लेकिन क्या लिखोगे, एफ इक्वल्स टू क्या, अपॉन आर। मैं कहूँ इस पर, इस पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला बताओ तो ये नहीं आएगा, ई इक्वल्स टू कितना, के क्यू, अरे क्यू ही नहीं, आर स्क्वायर। ये वाला आता है तब जब ये सोर्स चार्ज क्यू रखा, आता वो होता क्यू ही है बेसिकली, ठीक है। अब ये आ गया, मैं कहूँ पोटेंशियल निकालो इसके वजह से, सिर्फ क्या रह जाता है, आर रह, सही है। तो पोटेंशियल स्केलर है इसलिए आर रह जाता है, मैंने याद करने का मेथड बताया था। पोटेंशियल जी में भी आर रह जाता है, ये दोनों वेक्टर, इनमें क्या आता है, आर स्क्वायर। तो तुम्हें एक पूरी फ्रेमिंग से ध्यान रखना है कहाँ आर स्क्वायर आना है, कहाँ आर आना है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब यही चीज़ उन्होंने कही कि भाई ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, अब इस पर ये फॉर्मूले कैसे लगाओगे, तो तुम्हें उसकी कंडीशन बिल्डअप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बिल्डअप करनी पड़ेगी। अब कंडीशन बिल्डअप करोगे तो भाई लाइन चार्ज का एक क्या मान लोगे, एक एलिमेंट ले लोगे। क्या ले लोगे? एलिमेंट। वो पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो जब तुमने ये एलिमेंट जिसकी लेंथ डी एल है ये चूज किया, तो उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, डी क्यू। अब तुम्हें यही सिनेरियो दिख रहा है वहाँ, ठीक है। अब है क्या, स्मॉल चार्ज है वो डी क्यू, तो जब तुम फोर्स निकालोगे या फील्ड निकालोगे या पोटेंशियल, तो वो क्या आएंगी, वेरी स्मॉल आएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिख रहे हैं, फोर्स लिख रहे हैं बच्चों, क्या लिख रहे हैं, फोर्स। तो हम किससे लिख देंगे, डी एफ से। क्या, डी एफ लिखेंगे, क्या, के क्यू नॉट डी क्यू बाद में लिख देना है, ठीक है, अपॉन कितना, पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात तुम्हें क्या लिखनी है, फील्ड, ठीक है, क्या लिखोगे, के डी क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तीसरी बात तुम्हें क्या लिखनी है, पोटेंशियल, क्या लिखोगे, डीवी। डीवी क्या होगा, के डी क्यू अपॉन क्या, आर। ये सबको लिखना आ गया, कोई नई बात तो नहीं है, ठीक है। जब कोई न्यू बात नहीं है तो भाई ये तो एलिमेंट्स की वजह से आया, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, जिसकी लेंथ कितनी है, और मैं अगर इसके पर चार्ज की बात करूं तो मैं किससे लिखूंगा, डी क्यू से। वो फोर्स एग्जर्ट करता है क्यू नॉट पर, उसकी वजह से फील्ड है, और पोटेंशियल है किस पॉइंट पर, पी पर। ये सबको पता चल गया। अब मैं सिर्फ तुमसे कहूंगा ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा लाइन चार्ज ले लिया, कहां से लेकर, जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक गई लेंथ, एल तक, एल तक। तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करके क्या निकालोगे भाई, फोर्स। किसको इंटीग्रेट करोगे, डीएफ को। किसको, डीएफ को, ठीक है। अब डीएफ को इंटीग्रेट करोगे तो डीएफ की वैल्यू तुम्हें पहले से क्या है भाई, पता है। डीएफ की वैल्यू कितनी है, बोलो, ये ऊपर दिख रही है। तो डीएफ की जो वैल्यू है वो ये रही, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं डीएफ की वैल्यू रखो, तुमने रखी वैल्यू कितनी आई, कितनी आई भाई, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। अब इसमें से ये देखो, ये कांस्टेंट है, ये नहीं कांस्टेंट है। कांस्टेंट बताओ भाई क्या क्या है, देखो पहले ऊपर में देखो, ये जो आर है ना, ये डिस्टेंस ये वाली, तुम्हें पता है एलिमेंट जब यहाँ होगा तो बदलेगी, ठीक है। तो आर भी बदल रहा है, तो आर को कॉमन, अगर ये कहीं कांस्टेंट हो जाए तो तुम्हें आर भी बाहर लेना पड़ेगा, वो मैं भी बताऊंगा कहां पर आगे। रिंग वाले केस में होगा ये, किस में, रिंग वाले। तो तुम्हें आर को बाहर नहीं लेना बच्चों, किसको बाहर लेना है, के क्यू नॉट अपॉन कितना भाई, बताओ, हाँ, के क्यू नॉट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया,
डी क्यू अपॉन कितना, डी क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। अब लिमिट्स लगा सकते हो, ठीक है, 0 to L, कोई दिक्कत नो। अब ऐसे ही तुम्हें हर चीज़ को प्रोसीड करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी क्या, इसको इंटीग्रेट करोगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब तुम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा सकते हो, के को पहले ही बाहर ले लो, ठीक है, और चाहो तो ये मत लिखो, ये तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, लेकिन श्रद्धा तुम्हारी नहीं है, वो शक्ति कपूर की है। किसकी, शक्ति कपूर। अब सुनो ये, अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, के कितना आएगा बच्चों, डी क्यू अपॉन आर। क्लियर हो गई बात। फिर तुम चाहो तो ऐसे ही क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल। क्या लिख सकते हो भाई, पोटेंशियल। पोटेंशियल में किसको इंटीग्रेट करोगे, डीवी को, तो डीवी ये हो गया, इससे क्या बाहर आ जाएगा, के क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन आर। तीनों के फॉर्मूले पता चल गए, ये क्या रटने की कोशिश भी नहीं करनी, ठीक है। अब सुनो मुझसे एक बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये कैसी क्वांटिटी है भाई, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात क्लियर है ना। तुमसे मैं कह दूं कि मुझे वेक्टर फॉर्म बताओ इसकी, क्या बताओ, वहाँ देखो, ठीक है। देखो कभी भी ना किसी के दिमाग की सटक जाए तो पता नहीं है, वो एग्जामिनर यही कह देगा वेक्टर फॉर्म बताओ। अब ऐसा नहीं तुम्हें नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें क्या नहीं करा है, लिख कर नहीं छोड़ा, तो तुम वो भी गलत कर दो। तुमने क्या सीखा था, लिसन, तुमने क्या सीखा था, तुमने ये सीखा था कि अगर वेक्टर फॉर्म मुझे लिखनी है तो यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। भाई ये तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, अब यूनिट वेक्टर वहाँ से लाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यूनिट वेक्टर कैसे लाऊंगा, मुझे पता है कि ये जो है ये वाला फोर्स किधर लगेगा बेटा, बताओ भाई, फोर्स इधर ही तो लगेगा। ये हो गया फोर्स, और यही कौन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो ये रहा फोर्स, और यही कौन है, इधर ही कौन होगा, ये सबको पता है नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, जो पॉइंट है वो दिख रहा है भाई, डी क्यू। तुम तो ये वाला मानो कि ये पॉइंट चार्ज है एक, उससे फोर्स उधर ही तो लगेगा, और क्यू नॉट पर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या है भाई, फील्ड की डायरेक्शन। ये सबको पता है। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन बता रहा है यहाँ, इसके पास क्या क्या होता है बताओ भाई। तो इसको कैसे लिख दूं, आर। अब यूनिट वेक्टर आ गया मेरे पास, किसका यूनिट वेक्टर, इसका, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप, जो उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके और लिखा, पहले क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू, उसको मैं वेक्टर फॉर्म बना दूंगा। सही सुनो, तुमने कहा कि जो डी क्यू है उसका रिलेशन होता है कितना, वो जो है तुम्हारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों कितनी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उससे क्या निकाल सकते हो, डी क्यू कितना आएगा, ये लिख दिया है वहाँ, ठीक है। कुछ मैं ऐसा नहीं बता रहा जो तुम्हें नहीं आता है अभी तक, तुम्हें ये इतना लिखना आ गया। अब सुनना बेटा, अब जैसे ये फोर्स है, मैं चाहूँ तो इसे क्या कर दूँ, इसकी डी क्यू की वैल्यू रख दूँ, क्या रख दूँ भाई, डी क्यू की वैल्यू क्या है वहाँ देखो, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L लैम्डा डी एल अपॉन कितना, आर स्क्वायर। भाई कोई नई बात तो नहीं लिखी ना, ऐसी मैं इसको चाहूँ तो क्या लिख दूँ, बोलो, इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन, ये लिमिट लगा सकते हैं 0 से, ठीक है, लैम्डा डी एल अपॉन कितना, 0 से एल। कोई क्लियर दिक्कत नहीं, आगे चलो, किसको लिख दोगे, इसको तो पोटेंशियल को आगे ही बढ़ा दें यहाँ, कितना बोलो, क्या लैम्डा डी एल अपॉन। अब ये बताओ कोई ऐसी बात जो तुम्हें नहीं पता, इसमें क्या दिक्कत है, कोई नहीं,
सब तुमने कल ये लिख लिया था, है ना। ये बात रह गई थी, मुझे वेक्टर फॉर्म बनानी थी। क्या बनानी थी? तो मुझे क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो तुम मुझे फोर्स का यूनिट वेक्टर बताओ, कौन सा लगाऊं उधर देख के। हाँ क्या भाई, हमने कहा था ना कि जब हम यूनिट वेक्टर देखेंगे उसका खुद का नहीं होगा तो किसी का तो होगा। तो कौन है? ये है ना, इसका यूनिट वेक्टर ये भी इधर लाई कर रहा है और ये दोनों। तो किसका यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे हम भाई? आर का। ठीक है, मैं सही से लिख दे रहा हूं। देखो ये क्या है? आर, आर क्या यहां पर क्या आया था भाई? यही तो था यूनिट वेक्टर। क्लियर है ना बात? ठीक है, अब तुम बताओ, इसको वेक्टर फॉर्म बनाने जा रहे हैं हम। एक स्टेप चाहे तो बढ़ा लेंगे, चाहे तो नहीं बढ़ाएंगे, उसी को बना देंगे। तो जब मैं इसे यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो बच्चों ये देखो, यहाँ वेक्टर लगाऊंगा, यहाँ सिर्फ क्या लगा दूंगा, बस इसे वेक्टर बनाऊंगा, यहाँ क्या लगा दूंगा, खत्म। ड्यूटी क्या? यूनिफॉर्मली क्या? चार्ज रिंग। अब मैं एक रिंग लाऊंगा, रिंग कल मैं लाया था, आज है नहीं मेरे पास, फिर ले आऊंगा। चलो, ये कौन है भाई? हे मैडम, अरे तुम दवा लाती क्यों नहीं अपनी साथ में? ये है रिंग। क्या है? रिंग। अब तुम्हें पता है, लिसन भाई बच्चों बताओ, फिर कहानी वही शुरू। कौन सी कहानी शुरू हुई? सुनो, फिर वही कहानी शुरू, कौन सी वाली? कि यार ये तो पूरा क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है बच्चों? अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे तो मैं कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, मैंने तो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। उन्होंने मुझसे कहा इसके कौन से पॉइंट पर, बोलो, एक्सियल पॉइंट पर हमें फील्ड बताओ। क्या बताओ? एक्सियल पॉइंट पर फील्ड। तो हमने कहा कि भाई नहीं, हम तो आती नहीं निकालनी। ठीक है, हमें तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या है पॉइंट चार्ज वाला? क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम इसमें एलिमेंट सेलेक्ट करो भाई, वहां भी क्या था यहाँ भी करो। तो तुमने यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लिया भाई? एलिमेंट जिसकी कुछ लेंथ होती है, तुमने क्या मान ली भाई? और उसका चार्ज होता है। देखो अब पॉइंट कौन सा है भाई? पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। कौन सा? ये वाला। अब देखो जरा पॉइंट को, इस पर तुम्हें फील्ड फाइंड करनी है, और तुम तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वही कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ये रहा चार्ज कोई, ठीक है, दिस इज व्हाट, डी क्यू। इससे किस पर? आर डिस्टेंस पे लाई करने वाले पॉइंट पर फील्ड फाइंड कर। क्या करोगे भाई? के डी क्यू अपॉन क्या है ना, स्मॉल है तो क्या लिख दोगे? कोई जरूरी थोड़ी है पॉइंट है, ठीक है, वो तो अच्छा फील लगने के लिए ले लेते हैं पॉइंट यहाँ। क्या? ठीक है, रास्ते सीधे सीधे भी होते हैं, रास्ते चलना तो वैसे ही है भाई। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो कहाँ है। तो फील्ड किधर होगी? इसके अलोंग होगी। क्या लिखोगे भाई? है अरमान, फील्ड का फॉर्मूला बताओ। इस पर पॉइंट ये है, इतने ही आए थे और एक दो नहीं आए थे क्या? नहीं आया था, बताओ। अदिति के घर पे कर दूं? हाँ तो भाई, तो अब देखो कोई ना कोई कहीं गया है, बताओ इस पर फील्ड। हाँ अच्छा, हमें तो नहीं पता कि पेरेंट को पता है। चलो भाई बताओ। अरमान देखो, खामोशी से जो काम चलेगा नहीं।
जीना चाहते हो ना तो तहलका मचा दो, कोहराम मचा दो, समझे क्या? वरना दुनिया जीने नहीं देगी। आज तुम्हें पता है पूरे स्कूल में सारे टीचर्स क्या थे, बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं सुबह से, ठीक है, और बेचारे की मजबूर है कि उन्हें 5 ही बजे हिलेंगे वहाँ से, ठीक है। ये कब होता है? ये कब होता है? जब आपके अंदर दम नहीं होता जाता, ठीक है। दम कब आता है? यहाँ पढ़ने से, ठीक है। मतलब जब आप स्टडीज अच्छे करोगे, आपके पास टैलेंट होगा, आपको स्कूल हिला नहीं सकता। आप कहोगे हाफ डे तो हाफ डे, आप कहोगे 2 पीरियड पढ़ाऊंगा कल से, 2 पीरियड, ठीक है। आप कहोगे मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेटा ये सीखो चीज़ें, खेलना ही तो है। यहाँ भी वही वैल्यू होगी, यहाँ भी वही वैल्यू। भाई क्या है देख, के डी क्यू मतलब ये वाला चार्ज अपॉन, यहाँ भी तो वही देख, वही चार्ज फील्ड जनरेट कर रहा है, वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन क्या, ये मैंने इसलिए बताया, देख जैसे ये एलिमेंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, तो पी पॉइंट पर फील्ड किधर होगी भाई, इधर हो, क्या लिखेगा इसको, खत्म, सही है। ये क्या हो गया भाई, ये भी क्या हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक क्या होगा और एक इधर क्या होगा, डी साइन थीटा। कोई दिक्कत? बस खत्म। अब यार एक ही टेक्निक है कि ये तो एलिमेंट से फील्ड आई है, ये किससे आई है, एलिमेंट से फील्ड आई। अब आपको किससे चाहिए, पूरे रिंग से इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, अब इंटीग्रेट तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे टोटल फील्ड निकालने के लिए एक्सियल पॉइंट पर क्या करना चाहिए, बोलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्या डी कर देना चाहिए, डी कर देना चाहिए। अब सुनो, डी क्या है, डी एग्जिस्ट करता तो मैं इंटीग्रेट कर देता, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कल, मैंने ब्रदर सिस्टर वाला दिया था कि अगर किसी के फादर क्या दे रहे हैं, कितने रुपीस दिए थे, 3K रुपी पर डे दे रहे हैं, ठीक है, वो दे ब्रदर को रहे, ठीक है। तो ब्रदर के पास अगर 3K आते हैं तो इंटू 7 कितने रुपीस आ गए, 21K आ गए। लेकिन घर में एक एलिमेंट होता है जिसे सिस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको अपना हिस्सा चाहिए होता है, उसे क्या चाहिए होता है, अपना हिस्सा। तो वो कहती है कि भाई मुझे तुम 1K दो, वरना देखो वैसे तो पापा ने डायरेक्ट नहीं दिए थे, लेकिन भाई की कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो ये क्या इसके पास होते हैं, वो किसको, मम्मा या पापा को बता देगी, इसलिए वो कहती है अगर तुमने नहीं दिए तो सोच लेना। तो क्या करना पड़ता है, मजबूरी में भाई को देने पड़ते हैं। अब पापा को तो क्या पता है भाई के पास कितना अमाउंट जा रहा है, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। अब पापा ने पूरा हिसाब लिया, आफ्टर अ वीक देन ब्रदर के पास क्या बोले, भाई लाओ 21K रुपीज जो दिए वो हमें दे दो, हम तुम्हें वो पैसे लेकर और अपने पास से डालकर एक बाइक दिला दे रहे हैं। अब वो बेचारा क्या करे, उसके पास कितने मिलेंगे पापा को, 14K, तो वो कहेंगे 7K का क्या किया, उड़ा दिए। वो ये बोल नहीं सकता क्योंकि ये बोलेगा तो ये कुछ और बोलेगी, ठीक है, फिर उसके लिए बाइक तो छोड़ो, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा भाई, मैं उसके पास मुझे कितने मिलेंगे इंटू 7 करके 14K। अब सुनो मेरी बात, मैं 3K इंटू 7 तब करता ना जब उसके पास पूरा अमाउंट रहता, कुछ अमाउंट कौन ले गया, सिस्टर, ठीक है। अब ये अभी भी ले गई, बाद में इन्हें दहेज भी चाहिए, और दहेज में भी क्या चाहिए उन्हें कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद जब ये चली जाएंगी घर से, फिर उसके बाद आएंगी मिलने, तब भी चाहिए उन्हें, ठीक है। और अगर तुमने थोड़ा सा इग्नोर किया इन्हें, तुमने इन्हें तुमने इग्नोर किया, इग्नोर इन द सेंस जैसे तुमने ज्यादा ट्रीट अच्छे से नहीं किया, तुम बिजी हो तो ये नाराज। इसकी सिस्टर कौन, मतलब इसके लिए जस्ट एक मैंने डायमेट्रिकली क्या अपोजिट एक एलिमेंट लेके देखा, ठीक है, ये उस पर भी उसकी भी लेंथ dl, उस पर भी चार्ज। जब मैंने देखा तो मुझे इस पॉइंट पर क्या मिली, फील्ड। फिर मैंने देखा फील्ड किधर होगी, इस लाइन के अलोंग होती है, किधर हो गई भाई, इधर हो गई, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, फिर मैंने इसके कंपोनेंट किए, ठीक है। अब सुनो, ये थीटा था, ये भी क्या हो गया
थीटा हो गया, फिर इधर क्या आ गया, d साइन थीटा आ गया, ठीक है, और इसके वजह से इधर कंपोनेंट क्या आ गया, d cos थीटा, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा दिस d एंड दिस d sin थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स व्हाई कैंसिल ईच अदर, ठीक है। वो सिर्फ ये पर्पस था दिखाने का, लेकिन होता क्या है, बच्चे दो डायग्राम तो नहीं बनाएंगे। बात आई कि d cos थीटा क्या हो गया, d sin थीटा बच्चों, फिर मुझे वो बात लिखनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, और मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, d sin थीटा कैंसिल बाय ईच क्या, किसके वजह से कैंसिल हो जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, सो फील्ड इज ओनली ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू डी कॉस थीटा। इसको अब मैं क्या कर दूंगा भाई, बोलो ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, खत्म बात, बाकी सब तुम्हें आता है। सिर्फ ये दो लाइन थी एक्स्ट्रा कि d एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ d cos। इसका फॉर्मूला जरा बता दो मुझे। अब मैं वैल्यूज r ये ले ली भाई, ये क्या ले ली x, और ये क्या है a, क्या कर दूं इसकी वैल्यूज बताओ जरा, k dq अपॉन, फॉर्मूला वही है भाई, वही पॉइंट चार्ज वाला, ठीक है, इनटू cos थीटा, cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन, ए मैडम इधर देखो सब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, तो ए अपॉन, अब मुझे बता दो कांस्टेंट कौन कौन है भाई, एक्स अपॉन बेस अपॉन एम, हाँ भाई, अब मुझे ये बता दो बस कांस्टेंट कौन कौन, cos थीटा ही वैल्यू, देखो ये पॉइंट, पिछली बार r क्या था, वेरिएबल था, अब देखो रिंग है, क्या है, रिंग, तुम कंसीडर कर लो, ये रही रिंग, ये रहा एक्सियल पॉइंट, अब तुम चाहे यहां से लो एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ लोगे, देखो यहां से, अरे भाई यहां से देखो ये डिस्टेंस, यहां से देखो ये डिस्टेंस, यहां से देखो, तो सब क्या रहेगी, सेम, तो r सेम हो गया, r सेम हो गया। दूसरी चीज सुनो, x भी क्या हो गया, सेम। अब x है इसका मतलब जरूरी नहीं है वेरिएबल हो, जब वो बदलेगा तभी क्या माना जाएगा, वेरिएबल माना जाएगा, तो x भी तो उस पॉइंट की डिस्टेंस है, पॉइंट तो बदल नहीं रहा भाई, पूरे एलिमेंट को जा रहे हो, ठीक है, तो ये और ये बदल नहीं रहे, इसकी पावर कितनी, r³ हो गया, तो k x अपॉन r³ क्या आ गया भाई, कॉमन। अब मुझे क्या बचा, मैं लिमिट हमेशा उसी के टर्म्स में लगाता हूं जो वेरी करता है या जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। अब लिमिट बताओ, 0 से क्या लग जाएगी, अब यहां 0 से q तक चार्ज क्या करेगा, पूरी सरफेस पर चार्ज, पूरे रिंग के लेंथ पर चार्ज, ठीक है, तो वो क्या हो गया, q हो गया, क्या हो गया, तो फील्ड का फॉर्मूला ये तुम्हारे सामने आ गया, के क्यू एक्स अपॉन r³ अपॉन, अब r क्या है भाई, r देखो वहां पाई था, लगा दो, a² प्लस, दिक्कत कोई नहीं, या ये लिखो या इसको क्या लिख दो भाई, 1/2, तो जब 1/2 लिखोगे ये 3 पहले से 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना आया, के क्यू एक्स अपॉन कितना, बोलो, a² प्लस x² की पावर, तुमने r के जगह ये लिख दिया इतना, रूट था 1/2 और इस पर क्या है ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करनी बात, तो 3/, सबको पता चल गया, क्या आ गया यहाँ 3/2 आ गया, खत्म बात। अब सुनो, जब तुमने, अरे भाई
जब तुमने क्या कह रही है मैडम, इंटीग्रेट हो गया ना, साइन कहाँ से आ जाए, फॉर्मूला आ गया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत? कहाँ आ रहे हैं दो जगह दिखा रहा है ना डी, तो एक पॉइंट पर दो एलिमेंट की वजह से है ना फील्ड, रिजल्टेंट एक ही आएगा। रिजल्टेंट किधर आएगा भाई बताओ जरा, डी कॉस थीटा की डायरेक्शन। क्यों आएगा? क्योंकि तुम वही तो ऐड कर करके क्या कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो भाई। दिस इज व्हाट, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अरे बस भाई लिखो फटाफट। सामिया, जब तुम्हारे यहाँ वो नीचे था समरसेबिल, तो बारिश में पानी गंदा आता था, तो कितने दिन तक आता था पानी गंदा? फिर चला देते हो एक आध घंटे ना, उसमें स्मेल आती है बाहर, पानी में ना स्मेल आ रही है। ऊपर करा दिया नहीं, अब उसमें पानी भर गया था ना, तो हमने एक आध घंटे चलाया अभी, तो उसमें साफ थोड़ी ना आ जाएगा अभी। एक दो, हाँ स्मेल फिर भी आएगी, मतलब पानी साफ है लेकिन स्मेल आ रही है। अच्छा है ना, कितने दिन तक? तो तुमने क्या किया? अच्छा कोचिंग 10 साल 14 ईयर्स हो गए, 11 14 नहीं तो 13 तो हो ही गया। जब हम पढ़ाना शुरू किया था तब हमारे मूछें भी नहीं आई थी, तो हमारे यहाँ पेरेंट्स आते थे, हमने फ़ीस ठीक ठाक रखी थी, तो कहते थे यार इतने छोटे से लड़के से हो तुम लोग इतनी फ़ीस ले रहे हो। ठीक है, हम 3 लोगों ने शुरुआत की थी, मैंने, नदीम सर ने, और शहबाज सर तो बाद में ऐड हुए। ठीक है, तो एक थे राजीव गुप्ता सर BBL, तो लगभग 13 ईयर्स तो हो ही गए, 14 ईयर्स। ये इस कमरे से शुरुआत हुई थी, सामने वाले, ये घर जो है ना सामने वाला, मुन्ना भाई MBBS है। चले चलो भाई, अरे तुम डायग्राम ही नहीं बना पाई हो अभी। ओके ओके, तो मुझे यार यही करना पड़ेगा, मैं RO लगवा ले रहा हूँ। क्यों, वो तो फिर फिल्टर हो गया था। हाँ स्मेल नहीं करेगा फिल्टर। अरे समरसेबल पहले से ही था, वो अंडरग्राउंड था, उसमें पानी भर जाता था। नहीं हो जाएगा ठीक, अब नहीं आएगा। चलो सब ने ये ऑब्जर्व कर लिया? आप नहीं, जिसने लिख लिया, मैं उससे कुछ पूछ रहा हूँ चेंजेस। क्या पूछ रहा हूँ भाई? अब भाई केसेस ही तो होते हैं, उन्होंने कह दिया ये बताओ सेंटर पे कितनी होगी। अरे फोन नॉट अलाउड। हाँ तो पता कैसे चला? मैंने कहा सेंटर पे फील्ड कितनी होगी, कैसे पता चला? देखो रिंग कैंसिल हो जाए, दूसरी चीज इस फॉर्मूले से भी पता चला।
एक्स आ रहा है इसमें, पॉइंट पी देखो, पॉइंट पी से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है भाई, एक्स है, सेंटर पे लाओ एक्स क्या हो जाएगा 0, पॉइंट ओ पे आ जाएगा, तो यहाँ एक्स को क्या रखोगे 0, तब भी चले आगे। यार ये बच्चों की बात बहुत गलत है यार। दिनों तुम्हारा ग्रुप कहाँ है, वो अरबाब और वो, अच्छा वो तो बैठ जाते हैं पास में ना, बैठा चलो कोई चले भी आगे। चलो भाई लिखते हैं, लिख लिया। टाइम मत दो, चलो बेटा देखो, एक तो यही लिख देंगे एट सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। हमने देखो कैसे डिजाइन किया है, एट सेंटर, ये चलो पहले सेंटर से बात पहले इसकी करना है। क्या कहा उन्होंने, उसे देखो, फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, मतलब ये पॉइंट है, रिंग की जो मतलब रिंग का डायमीटर बोल सकते हो, रिंग की रेडियस उससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसका मतलब x इज मच ग्रेटर देन, यही तो हो गया। ये पॉइंट अगर क्या ले जाऊं, दूर 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 बहुत दूर, तो कहाँ से बहुत दूर, यहाँ से, इसका मतलब ये क्या रह जाएगा उसके कंपेयर में, बहुत छोटा, ठीक है। जैसे मान लिया रिंग लेकर मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे पास, ये देखो तुम्हें ये रिंग दिख रही है, तुम आकाशपुरम के गेट पर चले जाओ तो तुम्हें ये लगेगा सर के हाथ में कुछ है पॉइंट जैसा, क्या, दिट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिंग, वो रिंग नहीं लगेगी। चांद को देखा है कभी, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो वो चांद जो है तुम्हें कितना छोटा सा लगता है, जबकि वो क्या है, बहुत बड़ा सा, ठीक है। मैं उस चांद की बात कर रहा हूँ जो आसमान में है, सही है, हाँ, ठीक है। लिसन, फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिंग, एक्स क्या हो गया, मच ग्रेटर। तो देखो ये फील करके पढ़ना है, ऐसे ही नहीं, सुनो भैया, एक्स क्या हो गया, मच, तो इसको क्या कर देंगे, अब उसी फॉर्मूले से इसे नेग्लेक्ट करके देखो, देखो जरा, इसको नेग्लेक्ट करोगे स्क्वायर आएगा, इससे 2 कैंसिल, क्यूब रह जाए, क्यूब और ये एक्स स्क्वायर रह जाए। अब यार एक्स स्क्वायर रह गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू अपॉन, इसका मतलब ये जो है तुम्हें दिख रहा होगा फॉर्मूला जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज की तरह है, कुछ किसके तरह है, पॉइंट चार्ज। तो रिंग कैसे बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी जब ये x की वैल्यू क्या होगी, मच ग्रेटर, सही है। तो अब सुन लो, तो हम ये लिख भी तो सकते हैं, दिस इज सेम एज द फील्ड ड्यू टू अ इंडिकेटिंग दैट फार ऑफ एक्सियल पॉइंट्स, ठीक है। क्या हो जब एक्सियल पॉइंट क्या हो, बहुत दूर हो, चार्ज रिंग कैसे बिहेव करती है, और सुनते रहो, अरे एक मिनट रुक जा, शांति, उनका एट सेंटर, सेंटर पे x क्या होता है भाई, सेंटर में यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 0, तो x तो फॉर्मूले में आ रहा है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो ये फील्ड क्या हो जाएगी 0। तो अब एक तो ये व्यू दे दिया, दूसरी चीज हम 0 करके दिखाएंगे, क्या करके दिखाएंगे भाई, देखो कैसे,
ये हमारे पास क्या है भाई, रिंग है, क्या है, रिंग है। ये आया कौन, पॉइंट पी सेंटर पे। अब तुम्हें तो वही कंडीशन है भाई, क्या लेते हो, एलिमेंट लेते हो, ठीक है। एलिमेंट से यहाँ फील्ड किधर आएगी, ठीक। अब यहाँ भी एलिमेंट लोगे, जस्ट उसके क्या अपोजिट फील्ड किधर आएगी, ऊपर। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगी, ऐसे ही यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ वाले को कैंसिल करेगा, ऐसे ही ये वाला कैंसिल करेगा, कैंसिल होते होते सब कैंसिल हो जाएंगे और क्या दे देंगे, ठीक है। वे में हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या किया, एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आप जानते हो डियर, कोई थिन शीट हो सकती है, इस टाइप की कोई मेटल की थिन शीट हो सकती है, उस पर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इट मे बी या क्या हो सकता है, एक हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, क्योंकि उस पर भी क्या होगा, इनसाइड तो चार्ज रहेगा नहीं, वो कहाँ रिसाइड कर जाएगा, वो आउटर सरफेस पर रिसाइड कर जाता है। ये हमने चार्ज में पढ़ा, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले एक एलिमेंट लिया जिसको हमने ds बोला, डियर हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, ये इसका जो सरफेस एरिया वो क्या ले लिया, ds, जैसे पिछली बार लिया था। और इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं रिजल्टेंट फोर्स Q0 पर, ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड इस पॉइंट पर, एंड रिजल्टेंट जो भी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रिजल्टेंट क्या फाइंड करना चाहते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने पहले एक एलिमेंट लेकर उससे क्या किया कि भाई इस पर चार्ज कितना है, दिस चार्ज इज dq। तो हमने क्या किया, dq प्रोडक्ट कर लिया, dq Q0 k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, k Q अपॉन r स्क्वायर एंड k Q अपॉन r। ओके डियर, जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे तो हम इस फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो इस तरीके से df, एंड नाउ दिस इज व्हाट, ये क्या है, कांस्टेंट है। हम इसे क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, हम लिखेंगे k Q0, रखेंगे k Q0, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, 1/r स्क्वायर dq। ओके, ये कौन सा इंटीग्रेशन, दिस इज अ सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन, ठीक है डियर। हम इस dq को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, k Q0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds ओवर r स्क्वायर, दिस इज द सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन। सिमिलर वे में किसको प्रोसीड करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको इंटीग्रेट करना है, df को, और यहाँ से किसे कांस्टेंट ले लेना है हमें, k को। अब हम क्या ले लेंगे, k को कांस्टेंट लेने के बाद यहाँ क्या लिख देंगे, 1/r स्क्वायर dq। नाउ दिस इज ऑल्सो अ सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन। k कितना आ जाएगा डियर, अब हमारा आ जाएगा k 1/r स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ dq अगेन हम क्या लिख देंगे, सिग्मा, हम लिख देंगे अगेन सिग्मा ds। ओके, दिस इज ऑल्सो अ सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन। ओके, फिर नाउ फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और हम इसे क्या लिख लेंगे, k को बाहर लिख लेंगे, लिख दे रहे हैं एक बार, दिस इज dv। नाउ दिस इज k को बाहर लिख लेंगे और कितना आ जाएगा, हमारा आएगा dq ओवर r, एंड dq को रिप्लेस कर देंगे और क्या लिख देंगे, 1/, सिग्मा ओवर सिग्मा कितना, ds ओवर कितना, r। These are the formula for total force due to a surface charge distribution on Q0 and electric field at point P and potential at point P। इसका एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। हमने क्या एग्जाम्पल लिया कि एक स्फीयर है हमारे पास। अब स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके 3 पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं। एक डियर हम लेकर चल रहे हैं आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, एक है हमारे पास सरफेस पॉइंट, दिस इज अ सरफेस पॉइंट, ये सरफेस पॉइंट है, और ये हमारा कोई इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट को हम आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। द आउटसाइड पॉइंट की जो डिस्टेंस हमने कंसीडर की है वो फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर वो कितनी है, स्मॉल आर है, एंड सरफेस की जो उसकी रेडियस है वो कितनी है डियर, वो है हमारी कैपिटल आर। आउटसाइड पॉइंट को हम पी लिख ले रहे हैं बिकॉज ये हमने ओ सेंटर मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आउटसाइड स्फीयर के लिए अगर हम देखें कि तो जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो इस टाइप से जा रही हैं, आउट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये तो इसका मीनिंग है हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है।
वो कहाँ से आती हुई एपर हो रही हैं? सेंटर से। तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा चार्ज जो है इसका हम सेंटर पर क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब एज्यूम कर सकते हैं तो ये जो स्फीयर है ये आउटसाइड पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है डियर? उसके लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। दिस इज अ पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। और वो किसके लिए वैलिड होगा? स्फीयर के लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि पूरा स्फीयर का जो चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यार बात करते हैं कि हमने तो एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला भी तो हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। यार हमने देखा कि इंटीग्रेशन किया इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट आर तक ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? आर तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। इसमें ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने क्या किया था, 2 पॉइंट्स लिए थे यहाँ पर, 2 पॉइंट लिए थे विच आर वेरी क्लोज, ठीक है, इन द पाथ फ्रॉम इन्फिनिटी टू जिस पॉइंट तक हमें लाना होता है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। चलो हमने इस पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लिया, एंड दिस पॉइंट हम वहाँ पी क्यू मानते थे, ठीक है डियर। तो यहाँ पर हम ये ए पॉइंट मान ले रहे हैं। तो अब हम पी से कहाँ ला रहे हैं? क्यू पर, पी से क्यू पर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो विच इज़ डी एल, ये हमारा डी एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? हमारी इस साइड है, ठीक है। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर हम कंसीडर कर ले रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज x. Now the value of field is what? This is k q over x square, the magnitude of the field, ठीक है। अब बात करते हैं कि what is the angle between E and DL? This is 180. अब यहाँ प्लेस करते हैं। अब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा? This is infinity to r E dl cos 180, and cos 180 is -1. अब dl की बात करें तो डियर हम पहले ही बोल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि बिकॉज डिस्टेंस डिक्रीजेज, दैट्स वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल और द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो हम डी एल को क्या लिख लेते हैं? दिस इज अ चेंज इन पोजिशन, और इसे लिखते हैं माइनस डी एक्स। क्यों लिखते हैं? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और दिस इज अ चेंज इन अ डिस्टेंस। कब? जब हमने ये मैग्नीट्यूड क्या माना हुआ है? डी एक्स मानी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर पी से लेकर क्यू तक की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ रख देंगे सारी वैल्यूज, तो ये तो प्लस फिर से हो जाएगा। इसका मीनिंग है हमारे पास क्या आएगा? इन्फिनिटी टू आर, और बाहर का माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, और ये बन जाएगा ई डी एक्स। अब ई की वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब ई की वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी टू आर, ई इज़ वॉट? के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। के क्यू को बाहर ले लेंगे, माइनस के क्यू, एंड दिस इज x की पावर -2 dx इन्फिनिटी टू r। अब ये n है, हम यहाँ से प्लेस करेंगे माइनस के क्यू एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, लिमिट्स लगाएंगे इन्फिनिटी टू r। अब ये -1 जो बचा है डिनोमिनेटर में, इसे जब बाहर लेंगे ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा के क्यू, और ये जो है x की पावर -1 ये डिनोमिनेटर में लाने पर प्लस का हो जाएगा। लिमिट्स क्या हो जाएंगी? इन्फिनिटी टू r। के क्यू हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज 1/r 1/∞। नाउ दिस इज ऑल्सो के क्यू ओवर r। तो हम इसकी मदद से भी इसे डिराइव कर सकते हैं। ये तो हमने थ्योरेटिकली क्या कर दिया था, लिख दिया था फॉर्मूला, ओके। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, जब हम सरफेस की बात करेंगे यहाँ, तो इस r को क्या प्लेस कर देंगे? कैपिटल R। नाउ द फॉर्मूला विल बी के क्यू ऊपर कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन I एंड S फाइंड करेंगे इनसाइड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, और वो क्या लिखते थे हम? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन I एंड S, दिस इज VI माइनस VS, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला लिखा जाएगा इनटू डेल्टा L। अब इनसाइड स्फीयर फील्ड क्या होती है भाई? 0 होती है, ठीक है। चार्ज तो आउटर सरफेस पर होता है, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया? इनसाइड स्फीयर फील्ड 0 रखने पर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। इसका मतलब VI इक्वल टू क्या हो जाता है? VS। VS मीन्स पोटेंशियल एट सरफेस, विच इज ऑल्सो के क्यू ओवर कैपिटल R। तो इनसाइड स्फीयर भी हमारा क्या आ जाता है?
हमारा इनसाइड स्फीयर भी जो पोटेंशियल है वो किसकी इक्वल आ जाता है, जितना सरफेस पर है। तो हमने ये लिखा है इनसाइड स्फीयर पोटेंशियल रिमेन्स सेम एज इनसाइड स्फीयर पोटेंशियल रिमेन्स सेम एज ऑन द सरफेस, दैट इज कांस्टेंट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो हमने पढ़ा कि इनसाइड सरफेस एंड एट सरफेस द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज दिस, मीन्स कांस्टेंट। तो हमने एक स्फीयर दिखाया है जिसकी ये रेडियस है r। तो हम जब सेंटर से चलते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ तक क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। बट आउटसाइड स्फीयर मीन्स पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो फॉर्मूला है के क्यू ओवर स्मॉल आर, मीन्स वी ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा। उसको हम ऐसे प्रोसीड कर देंगे, बस यहाँ ज्वाइन नहीं करोगे, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब इधर क्या लगेगा, इस पर बोलो फोर्स लगेगा। तो फोर्स इधर लग गया, ठीक है। फील्ड भी क्या हो गई, इधर ही हो गई। बट पोटेंशियल तो स्केलर होता है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो भी आएगा, ठीक है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने फिर भी लिख दिया है, क्या लिखोगे भाई, डी एफ क्या होगा, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें क्या निकालना है, एफ। इसको इंटीग्रेट किया होगा, इसको इंटीग्रेट करने से क्या कांस्टेंट हुआ होगा, के क्यू को क्या ले लोगे, के क्यू नॉट को बाहर, अंदर क्या बचा होगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह क्या रख दोगे, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। 0 से लिमिट क्या लगाओगे, 0 से लेकर v तक। कितना बेटा, अरे ये d कहाँ से आ गया, E इक्वल टू कितना, d इक्वल टू के डी क्यू अपॉन, इसे इंटीग्रेट करोगे। अब यही लगा रहा हूं, देखो ये के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, ओफ वो तो बोल क्यों नहीं रहे, चलो ये क्या है भाई, कूल, ई लगाओ, के इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन 0 से पोटेंशियल, के इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन आर, 0 से, कोई दिक्कत। कॉन्सेप्ट क्या लग रहे हैं बच्चों, दो। एक लग रहा है स्फीयर वाला जो कल पढ़ा, स्फीयर क्या, जो आउटसाइड पॉइंट होता है उस पर जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है, और स्मॉल आर डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर और दैट पॉइंट, ठीक है। फिर जो उसकी सरफेस पर होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है, क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट पे भी उतना ही होता है, बस एक बात ध्यान है। अब एक पॉइंट पर ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस पोटेंशियल जब निकालना होता है तो जितने चार्जेस होते हैं सब पोटेंशियल जनरेट करते हैं, सब पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और सबका कौन सा सम करते हो, एल्जेब्रिक्स। जैसे मान लिया किसी की शादी है, सुधांशु की शादी है, उसने क्या किया, दोस्तों को इनवाइट किया। कितने दोस्तों को, 5 दोस्तों को। कौन कौन, आयुष, शिवम, ठीक है, ऋषभ और शिवम राणा और प्रियांशु को, ठीक है। ये शादी में गए। अब इन्होंने क्या दिया भाई, सबको लोग क्या देते हैं, एनवेलप देते हैं, ठीक है। चुप रहे, क्या देते हैं बच्चों, एनवेलप। तो आयुष ने एनवेलप दिया 100 रुपये का, ठीक है। शिव सब बच्चों ने 100 रुपये का एनवेलप दिया। ऋषभ जो थे उनके क्लोज फ्रेंड थे, उनका यार मैं ना भी दूं तो चलेगा, उन्होंने इन्होंने क्या किया, बजाय उस बैग में एनवेलप रखने की एक एनवेलप निकाल लिया। क्या कर लिया, निकाल लिया। तो कितने एनवेलप थे, 5, मतलब होने 5 चाहिए थे, लेकिन 4 लोगों के कितने, ये 4 लोगों के 100 रुपीस के, लेकिन उन्होंने क्या किया,
तो जो ये तुम कर रहे हो ना टोटल अमाउंट, जब वही वो काउंट करने बैठे कौन, सुधांशु, कि भाई कितना पैसा आया है, खाकर कितना गए दोस्त लोग, तो पता चला कि आने चाहिए थे 5 एनवेलप दोस्तों की तरफ से, ठीक है, 500 रुपीज होने चाहिए थे, निकले कितने, तो ये एल्जेब्रिक सम हुआ बेटा, क्या हुआ, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि जब जो पॉजिटिवली एनवेलप दे रहे हैं वो पॉजिटिव कर दिए और जो नेगेटिव वाला है उसने निकाल, वही कहानी यहाँ है। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जब देखेंगे, तेरी शादी नहीं है, तू क्यों इमोशनल हो रहा है भाई, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि जितने चार्जेस होंगे सब क्या जनरेट करेंगे, पोटेंशियल, ठीक है। अब कोई पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव जनरेट करेगा, कोई नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बेटा। और हमें सबका क्या करना होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने की, एल्जेब्रिक्स, क्लियर है मेरी बात। अब मैं जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो तुम देखोगे उसके सराउंडिंग में कितने चार्जेस हैं, ठीक है। अब पहली बार जब मैंने तुमसे पूछा बच्चों पोटेंशियल, ठीक है, मैंने कहा कि यार सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, किस पर, तुमने कहा सर ये जो स्फीयर है ना इस पर चार्ज कितना है, एक तो ये जनरेट करेगा और स्क्वायर चार्ज कितना है, तो 2 पोटेंशियल हो गए। मैंने क्या लिख दिया, सी पर पोटेंशियल ए के वजह से, सी पर पोटेंशियल बी के वजह से, आगे बात समझ, ठीक है। अब बेटा सी पर पोटेंशियल ये ना ए के वजह, तो जितना उसके सरफेस पर है, जितना उसका, अब मैं सरफेस वाला लिख भी दे रहा हूं, लो के क्यू ए ओवर वॉट, बोलो बेटा ए, इसकी सरफेस पर के क्यू बी अपॉन बी, तो उसके सेंटर पे भी उतना ही होगा। तो आपने कहा सरफेस पर जितना है सर उतना ही क्या होगा, सेंटर पर, तो दिस इज व्हाट, क्यू ए ओवर ए, खत्म। और सी पर बी के वजह से, तो जितना कहां पर है उतना ही सेंटर पे होगा, तो तुमने क्या लिखा, के क्यू बी ओवर बी। बेटा ये आंसर हो गया वैसे तुम्हारा, ये क्या हो गया, आंसर फाइनल, खत्म। बट ना तो ये गिवन था ना गिवन था। अब उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है गिवन, तो कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिससे लेकर इसको हटाना है, जिससे इसको हटाना है। तो देखते हैं अब हुआ क्या बेटा, कि टोटल चार्ज कितना है, Q, ठीक है। तो जब टोटल चार्ज Q है तो तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखोगे किसकी, इस स्फीयर की। उन्होंने कहा दोनों की चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई, सिग्मा, इसकी भी कितनी, सिग्मा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो इसका चार्ज और इसी का एरिया, तो आप इसकी निकाल दो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट व्हाट, एरिया, एरिया कितना, क्योंकि वो स्फीयर है। फिर तुमसे कहा कि भाई इसकी निकालो, उसकी भी सिग्मा ही है, तो उस पर चार्ज क्यू बी ओवर कितना, 4 पाई बी स्क्वायर। पहली बात खत्म आ गई। मैं इसे क्यू ए और क्यू बी निकाल सकता हूँ, वो निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट पुट करूंगा। जब क्यू ए निकालूंगा तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 पाई ए स्क्वायर से। क्यू बी निकालूंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझसे कहा भी टोटल चार्ज क्यू, क्यू क्या होता है बेटा, जितना क्यू ए प्लस ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। जब मैंने टोटल चार्ज क्यू बोल रहा हूं तो मैंने थोड़ा उस पर दिया होगा, ए को, थोड़ा कितना बी को, तो मैंने लेट कर लिया क्यू ए एंड क्यू बी। अब यहां से जब क्यू ए निकाला होगा तो कितना आया होगा, सिग्मा इंटू कितना, 4 पाई, जब क्यू बी निकाला होगा तो कितना आया होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। भाई मेरे क्वेश्चन में क्यू ए और क्यू बी यहां भी दिख रहे हैं, क्यू ए और क्यू बी, मुझे सिग्मा लिख लेना है, तो मैं यहां से सिग्मा को क्या ले लूंगा भाई, कॉमन। तो जब मैं सिग्मा कॉमन लूंगा तो क्या होगा बेटा, यहां पर बोलो, सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन ले लूंगा, ए स्क्वायर प्लस ये किसकी वैल्यू है, इससे मैं क्या निकाल दूंगा, मैं निकालूंगा सिग्मा कैपिटल क्यू ओवर कितना, 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई। अब मैं चलता हूँ आगे। जब मैं कहूँगा ये मुझे गिवन नहीं है तो मुझे कॉमन सेंस है कि इसे हटाना पड़ेगा, और हटाऊंगा मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जब मैं इसे हटाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से क्यू ए लाऊंगा, और हमेशा किसके टर्म्स में लाऊंगा, गिवन के टर्म्स में, वो बात की चीज़ है। इसको इधर लिख लूँगा। तो बेटा क्यू ए की वैल्यू लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
के की वैल्यू लिखूंगा 1 अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए की वैल्यू कितनी लिखूंगा वहां से देखो, ये इधर आ चुका होगा, ठीक है, कितनी, सिग्मा इंटू 4 पाए ए स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करूंगा 1 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाए इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ से। अब मैंने क्या किया भाई, 4 पाई से 4 पाए, ठीक है, और कुछ इसके अपॉन में क्या है बेटा, ए है, ए से क्या हो गया, यहाँ बी से बी गया, क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है। अभी भी मेरा आंसर सही नहीं है, रीज़न बिकॉज इसमें क्या दिख रहा है, वो भी मुझे गिवन नहीं है। कहाँ वो कैंसिल हो गया, तभी तो आया कॉमन, ठीक है, इसका मतलब सिग्मा मुझे गिवन नहीं है। अब मैं देखूं क्या सिग्मा को मैं गिवन के टर्म्स में लिख चुका हूं, यस ये लिख चुका हूं, क्यू और ए भी दिया है और बी भी दिया, तो मैं यहां से सिग्मा को हटाऊंगा बच्चों, जब सिग्मा हटाऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बोलो, v इक्वल्स टू क्यू आया, अपॉन में क्या है, वो 4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन, और क्या है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका ये क्या है, यही मेरा आंसर। चलो देखो मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूं, किस पर पोटेंशियल बेटा, पी पर, एक तो किसकी वजह से होगा, और सिर्फ मैं अगली लाइन लिखवा रहा हूं तुमसे, लिखो किस पर, इस पर अप्लाई करो। देखो तुमने कहा खुद के वजह से, खुद के वजह से कितना होता है बेटा, के एक्स, सबको पता है ना, और एक इसके वजह से, इस पर कितना है, अपॉन, बेटा उसके लिए वो इनसाइड पॉइंट है, क्या है भाई, इसके लिए ये इनसाइड पॉइंट है, तो इस पर इसके वजह से इतना ही होगा, इतना ही होगा, ये सबको कंफर्म हो गया है ना, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि वो जो है टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल किस पर, एट इनर शेल पर, किस पर बच्चों, इनर शेल पर, ठीक है, वी आई लिख दूं, इज इक्वल टू वॉट, के एक्स अपॉन आर प्लस के 3q अपॉन 2r, इतना ही आंसर है तुम्हारा, ये क्या है, आंसर है। अब एक बात सुनो, जब तुमने किसी को क्या कर दिया, अर्थिट कर दिया, क्या कर दिया, अर्थिट, जब भी किसी चीज को करते हो तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, तो इसका मतलब इनर शेल का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया, तो मैं इसके जगह क्या लिख दूंगा, इसकी वैल्यू क्या है भाई, जीरो है, क्या है, बस इतनी सी कहानी है, क्या है, इतनी सी कहानी है कि उसका पोटेंशियल हमें टोटल क्या करना है, जीरो करना। तुमने पहली कंडीशन रखी कि इनर पर पोटेंशियल है कितना, वो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, पीछे वाला, कौन सा अप्लाई कर दिया, पीछे वाला, ठीक है। अब जब हमने वो पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो भाई जाहिर सी बात है कि एक तो खुद के वजह से और एक बाहर वाली की वजह से, बाहर वाली की वजह से कितना, उतना ही जितना उसकी, दोनों का कौन सा, सम, खत्म बात। पहले तो ये निकालना आना चाहिए, पोटेंशियल सबको समझ आ गया, एक खुद के वजह से और एक आउटर वाली की वजह से, दोनों लिख दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि इसको क्या कर दिया है, ग्राउंडेड, क्या कर दिया बच्चे, ग्राउंडेड। अब ग्राउंडेड करते ही उसका पोटेंशियल क्या हो गया, वो तुमने जीरो रख दिया। अब तुम सॉल्व कर लो, करो जरा सॉल्व, इसको इधर ले जाओ, आर इक्वल्स टू बेटा कितना, 3q अपॉन कितना, 3q अपॉन 2r, ठीक है, क्या कैंसिल हुआ, और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3q/2।
इसका मतलब क्या हुआ, इतना चार्ज उस पर आ गया, इतना चार्ज उस पर बचा, ये बोल सकते हो, ठीक है, बाकी ग्राउंड में चला गया। तो अब उन्होंने पूछा क्या, अगर वो पूछ लें उस पर कितना बचा तो आंसर यही है, तो आंसर यही है। वो पूछ लें ग्राउंड में कितना चला गया, ग्राउंड में कितना, सुन लो ये, चार्ज ट्रांसफर टू अर्थ, चार्ज ट्रांसफर टू अर्थ, बताओ भाई, सुन लो, पहले कितना था, माइनस क्यू था, कितना था, हमने बाद में एक्स लेट करके निकाल लिया, इतना रह गया। तो जब भी तुम बात करते हो तो तुम क्या कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, या तुम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो, देखो ऐसे कर लो डायरेक्ट, -3q/2 है, ठीक है, था कितना q, कितना था, अब कितना मतलब एक्स्ट्रा चार्ज इसमें q/2 कर दूं, -q/2 माइनस q कितना होता है, -3q/2, बेटा बताओ ना, -3q/2 कितना हुआ, -3q/2, इसका मतलब कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज आया तो मुझे ये बताओ, -q था और हो कितना गया, कितना हो गया, -3q/2, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा आ गया, -q/2, बेटा -q/2, तो अर्थ में कितना गया होगा, +q/2, कहानी को समझो जरा, कितना था, हो कितना गया, तो मैं ऐसे लिखूं, -q/2 कितना बनता है, इसका मतलब इतना वाला पार्ट इस पर आ गया, इतना पार्ट अर्थ में कितना, बेटा -q है तभी तो ये बनेगा, इलेक्ट्रॉन ही तो, लिसन, इलेक्ट्रॉन ही तो आते हैं, नेगेटिव चार्ज ही तो आता है, क्या आता है, अब नेगेटिव चार्ज कितना हो चुका है, -3q/2, था कितना, तो इतना और आ चुका है, तभी तो इतना बना, तो इतना आ चुका है, तो अर्थ में कितना जा चुका है, कितना जा चुका है, अब कितनी चीजें हो गई, कितना ट्रांसफर हुआ अर्थ को, +q/2। देखो बेटा मैं तभी कह रहा हूं ना, मेरे साथ चलो, मैं क्या कह रहा हूं, लिसन, कितना था, इधर देखो, जब तक मुझे मेरे वर्ड्स को नहीं बताओगे तुम्हें नहीं आएगा, कितना था, हो कितना गया, हो गया, इस -3q/2 को ऐसे लिख सकता था, इतना पहले वाला है, इसमें इतना और आ गया, तभी तो इतना बना, इतना आ गया, इतना, सुनो ये बेटा, इतना इधर आ रहा है -q/2, तो इस पर कितना जा रहा है, आ गया। अब सुनो, तुमसे पूछा क्या था, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसे लिख कर दिखाऊंगा, देखो, माइनस, बेटा कितना q, -q/2, अब तुम्हें खुद आइडिया आएगा, था इतना, इतना हो और आ गया, तो चला कितना गया, तो तुम्हारा आंसर कितना हुआ, ये आंसर।